तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुदेव आशीर्वाद। गुरुजी, मेरे को एक स्वप्न आया था। मैंने देखा था जैसे हम आश्रम में आते हैं, जो आश्रम का गेट है तो वो गेट थोड़ा इस साइड से ना होकर थोड़ा सा राइट साइड है। फिर मैं देखता हूँ कि जैसे मैं आश्रम में एंटर हुआ तो आश्रम में बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं और जैसे कार्य हमारे होते रहते हैं वही कार्य हो रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ कि वो थमले से होते हैं ना जो दीवार को सपोर्ट देते हैं, तो वो थमला जो है वो केवल मतलब मेरी हाइट तक का है, मेरे कंधे तक का होगा, वो सपोर्ट नहीं दिया था, बस वैसे ही खड़ा हुआ था। फिर जैसे मैं घुसा तो मैंने आपका आशीर्वाद लिया, तो मैं था, सक्षम थे और जो शुभम भाई हैं वो थे। तो फिर जैसे मैंने आपका आशीर्वाद लिया तो आपने कहा कि अरे ये मेरे दो परिचित हैं, इनसे मैं तंग सा आ गया हूँ, मैंने भगा यहाँ से, और जो काम है वो हमारे हों। फिर मैं क्या देखता हूँ बहुत सारी चप्पल सी हैं, जो थमला खड़ा था उसके बराबर में चप्पल सी हैं, और थमले के ऊपर वो रखे हैं ताले, मतलब ताले मतलब चाबी, ताले में चाबी है और ताले खुले हुए रखे हैं, जैसे हम अक्सर जब ताला चाबी डाल खोल देते हैं तो ऐसे रखे हुए हैं। बस इतना ही देखा था, फिर मेरा स्वप्न जो है टूट गया। तो आप इसका अर्थ बताइए। तो इसका सीधा सा अर्थ है, बहुत बढ़िया। और इसमें ज़्यादातर क्या है कि तुम्हारा सेवार्थी भाव है, तो सेवार्थी भाव से क्योंकि फंक्शन हो रहा है तो उसमें सब तुम कार्यरत हुई, और जो कोई और भी फंक्शन होगा उसमें तुम अपना सहयोग और कार्य दोगे। इससे मतलब ये है पहला तो अर्थात मतलब आपकी उपस्थिति उसमें होगी। जैसा होता है कि हम खूब भगते हैं लेकिन नहीं आ पाए किसी कारण, लेकिन इसमें तुम उस कारणों में आओगे। और उसके बीच में जैसे स्तंभ का होना होता है कि वहाँ पर जो कार्य है और उसके पास में जैसे चप्पल बड़े हैं, और सबसे पहले तो वो वाला विषय है तुम्हारे देखे हुए कि कुछ परिचित लोग हैं। तो कई बार क्या होता है जैसे बहुत से रिलेटिव होते हैं, बहुत से परिचित होते हैं, तो उनके अंदर भक्ति कम होती है। वो ये देखने आते हैं कि इनसे हमें यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं वो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं या अधिकारी हैं, तो उनसे हमें क्या लाभ होगा, इन बाबा जी के रिलेशन की माध्यम से हमें क्या लाभ होगा। इसलिए मैंने उनकी भक्ति ना देखते हुए तुम रूपी भक्तों से कहा कि इन्हें बाहर करो यहाँ से। तो ये हुआ अर्थात मेरे लिए वो जो इस तरीके के रिलेशन है वो कोई महत्व नहीं रखते, और होता भी नहीं जो वैरागी। और क्योंकि जब भक्ति नहीं होगी तो उन्हें भक्ति का ही तो फल मिलना है। यहाँ आश्रम का मतलब ही भक्ति से प्रधानता होती है, इसमें कोई रिश्ता नहीं होता। जो जरा स्तंभ का मतलब होता है कि वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये सेंट्रलाइजर, ये स्थिति है, इस पर जो है आप जब अपनी मनोकामना कहोगे यहाँ स्तंभ है, मतलब सदा रहने वाला उपस्थिति कृपा का प्रतीक होते हैं इस तरीके से। तो उसके पास चप्पल होनी, चप्पल का मतलब होता है सबकी उपस्थितियाँ, मतलब चप्पल जैसे अब नंगे पैरों से तो पता क्या चलता, चप्पलों से पता चलता, वहाँ सबकी उपस्थिति हैं, सबके चरण हैं, मतलब सबका आगमन हुआ है। मतलब जो आगमन है मतलब आना हुआ है वहाँ, तो आगमन हुआ है और ताले उसमें लगने और चाबी सही, उसका मतलब है जो आए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी मनोकामना रख के वो उपस्थित हैं, उनकी मनोकामनाओं का पूर्ति होगी। अर्थात उनके जो बंधन है, जो उनके प्रश्न है उसके उत्तर हों, या उनका जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान हो, वो वहाँ हुआ है और हो रहा है। ये उसका सीधा सा उत्तर है। और फंक्शन का तो कार्यक्रम का मतलब होता ही है, कार्यक्रम का अर्थ ही है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं कि भक्तों की मनोरथ पूरे हों, और यही सीधा सा अर्थ है। तो इस और कोई प्रश्न? तो इसी के साथ आशीर्वाद करते हैं। फिर कोई प्रश्न हो किसी का जानते परिचित का, वैसे तो मैं कहता हूँ भाई अपनी वीडियो बना के भेजो, लेकिन किसी कारणवश अपने को नहीं प्रेजेंटेशन दे पाते कि भाई हमारी शकल आए या हमारे कुछ लोग परिचित पहचाने, तो कोई बात नहीं है, आप अपने प्रश्न इस तरीके से भेज सकते हैं, स्पष्ट हो। और इसी आशीर्वाद के साथ फिर सवाल का जवाब देंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।